एक दिन राजा और राजा के दरबारी दरबार में बैठे थे। अचानक एक चरवाहा वहां आया और बोला, महाराज मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। राजा ने कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? महाराज मेरे पड़ोस में एक कंजूस आदमी रहता है। उसका घर बहुत पुराना हो गया है, परंतु वह उसकी मरम्मत नहीं करवा रहा है। कल उसकी दीवार गिर गई और मेरी एक बकरी उसमें दबकर मर गई। कृपया मेरे पड़ोसी से मेरी बकरी का हर्जाना दिलवाने में मेरी सहायता कीजिए। महाराज के कुछ कहने से पहले ही उनके मंत्री बोले, महाराज मेरे विचार से दीवार टूटने का केवल इसके पड़ोसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो फिर तुम्हारे विचार में दोषी कौन है? राजा ने पूछा। महाराज यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस बात की गहराई तक जाकर असली अपराधी को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, मंत्री ने कहा। राजा ने मंत्री के अनुरोध को मान लिया और उसे समय प्रदान किया। मंत्री चरवाहे के पड़ोसी को बुलाया और उसे मरी बकरी का हर्जाना देने के लिए कहा। पड़ोसी बोला, महोदय इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। यह दीवार तो मैंने मिस्त्री से बनवाई थी, अतः असली अपराधी तो वह मिस्त्री है जिसने वह दीवार बनाई है। उसने उसे मजबूती से नहीं बनाई है, अतः वह गिर गई। मंत्री ने मिस्त्री को बुलवाया। मिस्त्री ने भी अपने को दोषी मानने से इनकार कर दिया और बोला, अन्नदाता मुझे बेकार ही दोषी करार किया जा रहा है, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। असली दोष तो उन मजदूरों का है जिन्होंने गारे में अधिक पानी मिलाकर मिश्रण को खराब किया, जिससे ईंटें अच्छी तरफ से नहीं चिपक पाई और दीवार गिर गई। आपको हर्जाने के लिए उन्हें बुलाना चाहिए। राजा ने मजदूरों को बुलाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। राजा के सामने आते ही मजदूर बोले, महाराज इसके लिए हमें दोषी तो वह पानी वाला है जिसने गारे चूने में अधिक पानी मिलाया। अब की बार गारे में पानी डालने वाले व्यक्ति को बुलाया गया। अपराध सुनते ही वह बोला, इसमें मेरी कोई दोष नहीं है महाराज। वह बर्तन जिसमें पानी था वह बहुत बड़ा था, जिस कारण उसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया। अतः पानी मिलाते वक्त मिश्रण में पानी की मात्रा अधिक हो गई। मेरे विचार से आपको उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसने मुझे पानी भरने के लिए इतना बड़ा बर्तन दिया। मंत्री के पूछने पर कि वह बड़ा बर्तन कहाँ से मिला, उसने बताया कि पानी वाला बड़ा बर्तन उसे चरवाहे ने दिया, जिसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया था। अब मंत्री ने चरवाहे से कहा, देखो यह सब तुम्हारी ही दोष है। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी ही बकरी का जान ले लिया। अब चरवाहा लज्जित होकर दरबार से चला गया, परंतु सभी ने एक बार संता को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि ये समझदार इंसान है, अगर ये सरपंच बन गया तो गांव का भलाई करेगा। मौसम बदला। सर्दियों के आने के महीने भर पहले गांव वालों ने संता से पूछा, सरपंच साहब इस बार सर्दी कितनी तेज पड़ेगी? संता ने कहा, मैं आपको कल बताऊंगा। संता तुरंत ही शहर की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर मौसम विभाग में पता किया तो विभाग वाले बोले, सरपंच साहब इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ने वाली है। संता भी दूसरे दिन गांव आकर ऐसा ही बोल दिया। गांव वालों को विश्वास था कि अपने सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, शहर से पता करके आए हैं तो सही कह रहे होंगे। गांव वालों की नज़र में संता की इज्जत और बढ़ गई। तेज सर्दी पड़ने की बात सुनकर
गांव वालों ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दी। महीने दिन बाद जब सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा तो गांव वालों ने संता से फिर पूछा। संता ने उन्हें फिर दूसरे दिन के लिए टाला और शहर के मौसम विभाग में पहुंच गया। मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब आप चिंता मत करो, इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। संता ने ऐसा ही गांव में आकर बोल दिया। संता की बात सुनकर गांव वालों ने पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी। इस तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा। गांव वाले संता के पास आए। संता फिर से मौसम विभाग जा पहुंचा। मौसम विभाग वालों ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब आप देखते जाइए सर्दियां क्या जुल्म ढाती हैं। संता फिर से गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। अब तो गांव वाले सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ लकड़ियां इकट्ठी करने में लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियां शुरू नहीं हुई। गांव वाले संता को कोसने लगे। संता ने उनसे एक दिन का और वक्त मांगा। संता तुरंत मौसम विभाग पहुंचा तो उन्होंने फिर से जवाब दिया, सरपंच साहब इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब संता का भी धैर्य जवाब दे गया। संता ने पूछा, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब पड़ोस के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, इसका मतलब सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। संता वहीं चक्कर खाकर गिर गया। चंदूलाल को तैरना नहीं आता था। उन्होंने कसम ली थी कि जब तक वो ठीक से तैरना नहीं सीख जाएंगे, पानी में कदम नहीं रखेंगे। सावन का दिन था। गंगा नदी बहुत उफान पर थी। चंदूलाल के मित्र मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कहा, चलो चंदूनाथ तुमको तैरना सिखा दें। चंदूलाल ने कहा, मैंने कसम की है जब तक तैरना नहीं आए मैं पानी में पैर भी नहीं रखूंगा। अरे ऐसा भी क्या हो सकता है? बिना पानी में उतरे तुम तैरना सीख सकते हो क्या? मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कहा, अब जी छोड़ो और चलो गंगा जी में। चंदूलाल को लेकर मटका ब्रह्मचारी गंगा जी पहुंचकर बोले, वो बोर्ड देखो, डूबते को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। आज्ञा से जिला अधिकारी। अब तुम नदी में उतरो और जोर जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ, मैं आकर तुमको बाहर निकालूंगा और दोनों लोग इनाम की रकम बांट लेंगे। चंदूलाल को आइडिया पसंद आया। वो उतर गए पानी में। घुटने तक पानी जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे डूब गया, बचाओ बचाओ। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आंखें दिखाते हुए कहा, अबे चुप कर, कोई घुटने भर पानी में डूबता है क्या? अरे और आगे जाओ, इनाम की रकम नहीं चाहिए क्या? चंदूलाल डरते डरते आगे बढ़े और गले तक पानी आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आंखें तरेरी और कहा, और आगे, मैं हूं ना, डरते क्यों हो? इस तरह 2-3 बार हुआ और चंदूलाल पानी में आगे चले गए और सचमुच में डूबने लगे। अरे मैं सच में डूब रहा हूँ, बचाओ। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कुछ नहीं कहा और नदी के किनारे मुस्कुराते रहे। अब चंदूलाल की सांसें छूटने लगी। जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कमीने, क्या कर रहा है? जल्दी बचाओ। क्या तुम्हें 500 रुपये नहीं चाहिए? मटकानाथ ब्रह्मचारी ने उंगली से इशारा किया। पहले बोर्ड वाले के दूसरे तरफ एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, तैरती लाश को
निकालने वाले को इनाम 1000। आज्ञा से जिला अधिकारी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे 3 तरह की खूबियाँ एक ही आदमी में दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हुजूर। पहली तोते की, दूसरी शेर की और तीसरी गधे की। परंतु आज नहीं, कल, बीरबल ने कहा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है। बादशाह ने इजाज़त देते हुए कहा। अगले दिन बीरबल ने एक आदमी को पालकी में डालकर लाया। फिर उस आदमी को शराब का एक पैक दिया। शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया कि वह तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक और पैक दिया तो वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या, हम भी अपने घर के बादशाह हैं, हमें ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। बीरबल ने बताया कि यह शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक और पैक दिया तो वह नशे में एक तरफ गिर गया और ऊट पटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर ये गधे की बोली है। बादशाह बहुत खुश हुए। एक बार पठान अपनी गाड़ी को लेकर शहर जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी पलट गई। फिर एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। उससे कहा, अरे भाई, परेशान मत हो, आ जाओ मेरे साथ, पहले खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारी गाड़ी सीधी करवा दूंगा। पठान बोला, धन्यवाद, पर मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा दोस्त बशीर नाराज हो जाएगा। राहगीर बोला, अरे तुझसे अकेले नहीं उठेगी, तू आ जा, पहले खाना खा ले, फिर हम दोनों मिलकर उठाएंगे। पठान बोला, नहीं, बशीर बहुत गुस्सा हो जाएगा। अरे मान भी जाओ, आ जाओ तुम मेरे पास। पठान बोला, ठीक है, आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। पठान ने जमकर खाना खाया और फिर बोला, अब मैं चलता हूँ गाड़ी के पास, और आप भी चलिए, बशीर गुस्सा हो रहा होगा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, पर तुम इतना डर क्यों रहे हो? वैसे भी अभी कहाँ होगा बशीर? पठान बोला, गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। यह सुनकर राहगीर वहीं बेहोश हो गया।